माइक ले लीजिए माइक आपके पास। हाँ ऐसे आपकी बात। अच्छा सुने, ये असल वाली है या ड्रामाई सास? नहीं नहीं ये असल वाली। असल वाली। क्योंकि हम जब आज से 4 साल पहले जब हमें समा पे थी और हमारे शोज होते तो हम बताते थे कि ये फर्जी कैरेक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर है लेकिन ये कहानी किसी और की, ये यहाँ पे एक्टर है जो कि उनको एक्ट कर रही है। वो हम डिस्क्लेमर दे रहे थे लेकिन नहीं ये वो नहीं है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों ने मुझे मदऊ किया और मैं आना चाहती थी शो में, ऊपर कर लें। हाँ इस शो में आना चाहती थी, यही कि हम किससे कहें। आजकल तो ऐसा लगता है कि बहुएं बयाना ना बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है बेटा ब्याह दिया हम। बेटे और वो लड़की और लड़के की फ़ोन कॉल पे बात हो जाती है। यही मेरे साथ हुआ कि बेटे की कॉल मिल गई और वो रोज़ बात करने लगे। जब तक बहुत अच्छी थी, भाई माँ से बात कराएं, माँ से बात कराएं। जब माँ से बात हुई, अम्मी अम्मी अम्मी, और आपको तो अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बेटे की पसंद थी और बेटे पे उम्मीद थी कि बेटा अच्छा है तो आने वाली भी अच्छी होगी। लेकिन जब वो ब्याह के आ जाती है ना तो वो बन जाती हैं रानियाँ। वो कहानी ख़त्म कर देती हैं सासों की और ये सोचती हैं बस हम हैं, इनका बेटा हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन जब बेटा माँ का था है और वो रहने तक की उम्मीद रखती है तो वो कैसे तोड़ सकती है उस चीज़ को, है ना। तो ये आजकल की जो बहुएं होती है ना, वो आन के ये कहती है हम बस रानी है और बस हमारा ही हमारा है सब कुछ। जब तक वो आती नहीं है तो माँ, और जब आ जाती हैं तो तुम कौन और हम कौन। मुझे लगता है कि बेटों में बहुत कमी है। नहीं असल में पता है क्या, खुद मुख्तारी चाहती है ना। जी बिल्कुल, हर चीज में मैं कि ये मैं कर लूँ वो मैं कर लूँ। सास को भी कहेंगे आप क्यों कर रही हैं, रहने दे मैं कर लेती हूँ। मतलब एक नॉर्मल में जिंदगी में मैंने अच्छा अगर वो ये कह रही है कि आप क्यों कर रही हैं मैं कर लेती हूँ, तो इसमें मुझे लगता है सास को खुश होना चाहिए कि वो घर को ऑन कर रही है। हो सकता है वो ऑन ही कर रही हो। आपकी जो बहू है वो ऐसे वो तो ऑन करना कहाँ चाहती हैं, वो तो अभी तक ऑफ है। 12 साल हो गए शादी मेरे बेटे की। आज तक उनका उठना, सो के उठना, क्योंकि कोई इतने ऊंचे लोग नहीं, कोई इतना ऐसा नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है, ऐसी नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं कि इतनी देर तक सोना चाहिए। वो 12 बजे उठती हैं, आज तक उनकी आदत है। रात 2:30 बजे मेरा बेटा ड्राइवरी करता है, 2:30 बजे आएगा तो वो 2:30 बजे चाय पीने जरूर जाती हैं बाहर। भाई वो तो मी टाइम हो गया ना। नहीं, हाँ। तो ये देखिए ये कौन सी तुक है। मैं नाश्ता करने एक दिन होता है, एक छुट्टी का दिन होता है, वो दिन मनाए करें। नहीं वो उन्होंने घर बेटा लेके जाता होगा ना, तो बेटे तो वो वाली बात है ना, वो बन गए बकरे। बहुएं लूसन की गड्डियां पीछे लेके चलती हैं, आगे आगे वो पीछे पीछे मैं करती। और आपको पता है आपकी बहू देख रही होगी, वो देखे, मुझे कोई इतराज नहीं है, ऐसा है, झूठ नहीं बोल रही मैं उसके लिए। क्योंकि सुबह उठना वो नहीं जानती, नाश्ता बनाना वो नहीं जानती। और मेरे घर में खाना कौन बनाता है? मैं बनाती। आप बनाती हैं, और जो आप खाना बनाती हैं वो खाना वो भी खाती हैं। हाँ। और बहुत अच्छा बना है। हाँ। क्योंकि नेक्स्ट फिर अम्मी है ना थोड़े से मिर्च मसाले और डाल देगी प्यारे से अच्छे से। अम्मी तो आ जाती है ना बातों में, असल में बेटा है सामने। बात ये होती है ना कि आप बहू लाने से पहले खुद ही पकाती थी ना। खुद ही पकाती थी, सब कुछ करती थी। 12 साल हो गए ना। 12 साल। अगर बहू आके खुद खा रही है तो आपको इतराज नहीं है, तो पहले भी पका। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल करता है ना कि आप भी थोड़ी रिटायरमेंट ले किचन से। आपको भी तो उम्मीद है। मैं भी तो ये चाहती हूँ ना कि आज इतना अरसा हो गया मेरी शादी को, 37 इयर्स हो गए और मैंने जी माशाल्लाह वो किचन संभाला सास के टाइम से और अब तक संभाल रही हूँ, निकली नहीं हूँ उस किचन से, अभी तक नहीं निकली। सुबह उठती हूँ, वही 6 बजे नमाज पढ़ी, बच्चों को, उनके बच्चों को स्कूल भेजा, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है। उनके बच्चे आपके पोता पोती? जी जी, जैसे एक फर्ज उनका भी बनता है ना कि उनके बच्चे। अब सुबह मैं उठ रही हूँ, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, उनको नाश्ता बांधा, लंच बांधा, सब छोड़ के आना स्कूल। फिर तो आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली? वो बस यही मोहब्बत नहीं तो ये पोता पोती है। लेकिन कहीं आप ये देखें कि अम्मी थक गई होगी, इतना अरसा हो गया, किचन भी संभालिए, घर भी संभालिए। तो आप कह सकती है ना अपनी बहू को कि बेटा मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने, तुम खाना पका लो। तो वो पड़ा रहेगा, तुम बना लो, बाजार से आ जाएगा। खाना नहीं बनेगा, किचन में जाने की आदत। अम्मी मैं कहाँ जाती थी, तो अम्मियों के घर तो बेटियां होती रानियां हैं, लेकिन जब वो कहानी अपनी ज़िंदगी की शुरू करती हैं तो उन्हें अपने हिसाब से लेके चलना चाहिए। नबिहा मुझे वैसे ये बात बताएं, ये वाकई ये जो जब ये बता रही है अपनी बातें, तो यकीन माने हमारे आसपास इतनी ऐसी कहानियां हम
विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि सुबह टाइम से उठती नहीं है, बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि सुबह की इब्तिदाई तकरीबन कोई 12 बजे के बाद होती है ना, मतलब वो ज़वाल के टाइम के बाद लोग उठना शुरू करते हैं। तो ये भी मुझे ज़रा बताएं कि ये क्या साइकी होती है कि आपको अच्छा लग रहा होता है कि आप देर तक सोएं, उसके बाद जब उठें आप कोई काम ना करें, आपके घर की तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है लड़की के लिए? देखिए, जब भी कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के दूसरे घर में जाती है, ससुराल में जाती है, उसके कोई तौर तरीके होते हैं, घर के कोई मामलात होते हैं। घर तब चलते हैं जब आप बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं और थोड़ा बड़ों का लिहाज भी करते हैं। देखिए, अगर एक सास काम कर रही है और वो पिछले 12 या 15 साल से, जैसे कि अपनी कहानी सुना रही हैं कि 12-15 साल से ये काम कर रही हैं और अगर खाना बना रही हैं, तो अगर वो इनका हाथ बटा देंगी, सुबह उठ के इनके साथ जो है वो थोड़ा सा इनको जो है वो सपोर्ट कर देंगी, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बेटों पे डिपेंड करता है। जिसका बेटा जो है वो ताबेदार है ना माँ का, वो अपनी बीवी से भी ताबेदारी करवाएगा। ये मर्दों की बात होती है। यहाँ मर्द शायद मुझसे जो है वो इख्तलाफ रखें, लेकिन मैं आपको ये सच और हकीकत बता रही हूँ। जिस घर के मर्द अपनी बीवी को ये समझा देना कि मेरी माँ जो है वो इस उम्र में काम नहीं करेगी, आपने जो है वो घर को संभालना है अपना घर समझ के, और आपने जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अपने हैंड ओवर करनी है। जहाँ बेटा ही जो है वो बीवी को ये कह रहा हो कि ठीक है तुम आराम करो, अम्मी बना लेंगी, कोई मसला नहीं है, अम्मी काम कर लेंगी। अम्मी की उम्र अब रह गई है काम करने की, मतलब ओवर 50 जो ख़वातीन हैं वो बेचारी इस तकलीफ़ में कि मेरे बेटे को बुरा ना लगे, या मेरा बेटा मुझे इस घर में रहने दे, या बहू मुझे बाहर ना निकाल दे, या मेरे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। जी नहीं, अच्छा, ये सारी काम जो है ये देखें, ये इनका मसला नहीं है, नहीं करती कोई। हाँ, आपके पाकिस्तान के तकरीबन 75% लोग, 75% पीपल जो है, और बहुएं जो है ना इस वक्त इसी वजह से जो है वो घर तोड़ रही हैं कि हमने काम नहीं करना। इवन आप यकीन करें कि ये मसाइल आपको हर घर में नज़र आएंगे कि बहू ने सुबह जल्दी नहीं उठना। अब एक बूढ़ी सास जो है ना, ये हमारी जो अम्मियाँ हैं या जो सासें बनी हुई हैं, ये सुबह उठने की इनको आदत है। ये अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठती हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, इन्होंने जो है वो अपने तमाम तर चीज़ें देखनी होती हैं। इनका मानना ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि घर में नहुसत क्रिएट होती है। अम्मी भी ये कहती थी, एग्जैक्टली, अम्मी भी कहती थी बेटा सुबह रहमत के फरिश्ते जो है ना वो रिज़्क बांट के चलेंगे, और अगर सोते रहोगे ना तो लानत भेज के जाएंगे। बिल्कुल, फील होती है, रिस्क उड़ जाता है, घर से रिस्क उड़ जाता है आपका, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते आ रहे हम खुद ये जी। और जो ख़वातीन 12-12, 1-1 बजे तक जो है वो अपने कमरे से सो के नहीं उठती हैं, उनके कमरे का माहौल ही डिस्टर्ब हो जाता है, बैड एनर्जीज उन पर जो है वो तारी हो जाती हैं, उनका मूड कभी अच्छा नहीं रहता, वो अपने मूड को कभी बैलेंस नहीं रख पाती। ये सब साइकोलॉजिकली फैक्टर्स हैं जी। सही बात, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सुबह की रोशनी लेना चाहिए ना कि बीवी को आदत डालें। बिल्कुल, बेटे को चाहिए, जाओ बेगम मेरे लिए चाय बना के ले आओ जी, नाश्ता बनाओ, मैं जा रहा हूँ। उठने के बावजूद वो तो बस मुंह धो के ना यूँ देखती हैं कि कब मेरे आगे चाय आ जाएगी, कब मेरे आगे नाश्ता आ जाएगा। आपने उनको पैम्पर्ड किया होगा तो ऐसा करती हैं। आदत खराब की। हाँ, आपने पैम्पर्ड किया है तो उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया। तो अम्मी आज वो आप ले आती हैं, अभी बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं हो रही। अब रात 3 बजे जब तुम घूम के आओगी तो हिम्मत तो होगी नहीं। ये नबिया बड़ा बैड जो वाकई जिनकी ये बड़ा बैड जिनकी इकलौती औलाद होती है ना, हाँ, उनको होता है कि जो हमारा बच्चा वो जरा डरी भी होती है, तो उनको होता है कि जो हमारी आने वाली बहू है ना, तो हमने इसको भी खुश रखना था कि मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ के ना जाए। जी, ये भी तो हमारी मसला है ना। घर में ये डर रहते हैं कि बच्चा कहीं घर से चला गया तो और मुसीबत है, फिर किसको देखे माँ। तो घर से चला जाएगा तो क्या कहोगे? तो आपके बेटे को कौन देखता है? उनको कौन देता है नाश्ता? ये माँ ही देती। जितना सा भी टाइम होता है वो बीवी ही देखती है, बाकी हम सोता हुआ देखते हैं उसको। आपके बेटे सुबह कब उठते हैं? वो ऐसे ही करते हैं, 10-11 बजे ड्राइवरी करते हैं, तो गाड़ी चलाते। तो सुबह नाश्ता वाश्ता कौन आप देती? वो मैं ही बांध के रखती हूँ, क्योंकि जब जाएगा तो मैं ही, वो जब बना रही तो बेटा ही रह गया ना एक मेरा। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जिनको अपना बनाया है वो तो है ही मेरा ना। जी 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 नबिहा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जो औरतें, जो बीवियाँ अपने शौहरों को भी अपने जैसा ही बना देती हैं, उनके शौहर कभी पैसा नहीं कमा पाते। जो मर्द सुबह उठ के घर से जो है वो अपने काम के लिए नहीं निकलता, या वो 12-12 2, यहाँ पाकिस्तान में मैंने एक नया रिवाज देखा है, 2 बजे ऑफिस लगते हैं,
2 बजे लोग अपनी जो है वो ऑफिस जा रहे होते हैं, जॉब्स पे जा रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। 1 बजे के बाद शटर उठते हैं। हाँ, अंदाज़ा लगाएं। दुकानदार जो है वो 12 बजे के बाद दुकानें खोल रहे होते हैं और लेट नाइट जाग रहे होते हैं लोग। पूरी रात जो है वो खाबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, मियाँ बीवी बाहर फिर रहे हैं। अब वो बुज़ुर्ग वालिदैन जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार ली हैं वो तो घर में जल्दी सोएंगे, उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है, उनका और आपका टाइम मैच नहीं कर रहा, तो आपके ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट्स तो पैदा होंगे ना माशरे में कि आप जो है वो उस बड़े बंदे के लिए जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और फिर आप कहते हैं कि ये लोग बोलते हैं, ये हमें कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते, ये हमारी जो है वो चीज़ों में नुक्स निकालते हैं। टाइम है कि ये अपनी टाइमिंग्स, ये अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। कायनात, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाँ मदिया, मुझे यहाँ पे ये बोलना था कि घर को कोई बिगाड़ता है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ बेटे का होता है। क्योंकि बेटा जब बीवी को लेकर आता है वो बीवी को क्या बोलता है, यार फिक्र मत करो, छोटा सा काम है मैं कर लूंगा, चलो तुम छोड़ दो ये मैं देख लेता हूँ, चलो वो तुम छोड़ दो मैं देख लेता हूँ। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बीवी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, वो कहती कोई मसला नहीं है, मेरा शौहर देख लेगा। आप यकीन करो, इसकी मैं आपको बिल्कुल एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे कजन हैं, उनकी शादी हुई, माशाल्लाह उनके 4 बेटे हैं। उनकी वाइफ अपना आराम से 12 साढ़े 12 बजे उठती हैं, चारों बेटों को माशाल्लाह वो खुद उनके यूनिफॉर्म इस्त्री करना, उनको स्कूल भेजना, वापस आना, खाना वगैरह, वो ऑफिस जाते हैं, खाना पका के रख के जाते हैं। बीवी उनकी 12 साढ़े 12 बजे उठती हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। वो क्या बोलती हैं, ठीक है शादी करके लेकर आए ना, बस मेरी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, इनकी भी जिम्मेदारी है, मैं अगर माँ हूँ तो ये भी बाप है, मैंने तो बच्चों को देखना है, ये संभाले ना बच्चों तो को। ये जो हमारे भाई सुबह उठ के ऑफिस भी जाते हैं, बच्चों को नाश्ता भी देके जाते हैं, इनका कोई और भाई हो, हमारी खानदान में कोई लड़की है उनके भाई से शादी, ऐसे ताबेदार काम करते हैं, बात से लड़ाई झगड़े हो जाते कि यार खुदा के लिए कहीं ना कहीं आप उन पे थोड़ी जिम्मेदारी डालो। आप यकीन करो, इतना घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सास की वजह से इतना घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि बाज़ दफ़ा ये नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बंदा कहते हैं यार आखिर ये सब चल क्या रहा है, हमें लग रहा है कि बहू नहीं लेकर आए, तुम खुद माँ हो बच्चों की। माशाल्लाह वो परफेक्ट अपना टाइम पे, उनको 12 साढ़े 12 बजे उठना, वो कहती मैं सिलाई कर रही हूँ, इनफ काम आपका है, बच्चे आपके भी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बोला था देखो अगर ससुराल जाओगी खबरदार अपने ऊपर जिम्मेदारी डाली, एक दफा अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल ली तो पूरी जिंदगी बैठ के रोगी। हमारा फर्ज बनता है ये माएँ भी होती है, दोस्तें भी मत लेना, दोस्तें भी ऐसे मशवरा दे रही होती हैं कि एक बार जिम्मेदारी डाल ली ना तो फिर तुम पे ही जिम्मेदारी है। नई बहुओं को ये है कि उनके पास फोन नहीं होने चाहिए, ना तो उनको कोई दोस्त मशवरा दे, ना उनको कोई कजन मशवरा दे, ना उनको माँ और बहन। ये तो हो नहीं सकता, हाँ हो नहीं सकता, लेकिन होना तो यही चाहिए ना। ये तो सारे सिखाते हैं लोग बैठा बैठा के, तो फिर उनके ऊपर ही वैसे जैसे सिखाते हैं तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। एक टाइम ऐसा था जैसे हमारी शादी हुई तो हमारी माँ ने ये कहा ये वो तुम्हारा घर है, अब यहाँ आओगी तो मेहमान हो, है आपके अब्बू का घर, लेकिन अब आप मेहमान हो, घर वो है, वो माँ बाप में अच्छा हो बुरा हो खुद मैनेज करना है जिस तरह तुम्हारी माँ ने किया। अच्छा, हमारे पास तो कुछ लोगों के सवाल आते हैं, समझिए आप और अफशा जी आपने इनको जवाब भी देने, तो कुछ लोगों से हमने सवाल किए। देखिए पहला सवाल, हाँ आवाम के सवाल। अगर आपकी बहू सुबह देर से उठती है और आपके घर में जल्दी उठने का रिवाज हो तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? हाँ ये डिफरेंट मसले। हाँ देखिए ये तो मेरे ख्याल में हर घर का मसला है। इसमें अगर आप ये सोचेंगे कि ये जल्दी उठना शुरू हो जाए, जो आदतें पुख्ता हो जाती हैं ना वो चेंज नहीं होती। फिर आप इस बात का इंतज़ार करें कि बच्चा होगा तो बच्चे के साथ जागेंगे भी, और सास को मेरे ख्याल में ये सोचकर खामोश रहना चाहिए कि 1 साल की बात है, बच्चा हो जाएगा तब तो ये सुबह उठेंगी। लेकिन बच्चा होने के बाद भी अगर वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता, फिर आगे की उम्मीद है कि बच्चे को स्कूल भेजेंगे, फिर तो सुबह जाएंगे ना, उठेंगे ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, फिर बच्चे फिर क्या होता है, फिर ये जो इस तरह जो लेट सोना और लेट उठने वाले जो होते हैं ना, ये फिर बच्चों को छुट्टियां बहुत करवाते हैं
फिर वो जो खराबियां पैदा होती है ना, वो फिर उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है, इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन एक बात है, मेरे घर में ऐसा नहीं। मेरे बच्चे सुबह ही उठते, अब मेरा बेटा है आर्टिस्ट है, वो तो सुबह 7 बजे उठ के योगा करेगा, बाहर जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, फिर आके नाश्ता करेगा, फिर अपने काम पे चला जाएगा। 9 बजे वो एग्जैक्ट अपने ड्यूटी पे होता है, ठीक है ना, शो पे जहाँ शूट कर रहा है या कुछ है। तो वो तो टाइमिंग और बहू मेरी खुद ही उठ जाती है, सुबह में ही उठ के उसको तैयार करा के भेजती है। तो मेरे घर में ये रिवाज ही नहीं है कि सुबह देर से उठना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा तो बुरी चीज, अच्छा मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे हस्बैंड, मुझे कभी याद ही नहीं है कि सुबह मैं बेड से उठी हूँ तो वो बेड पर हूँ। वो तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। उनकी एक आदत है, उन्होंने उठ के लाइटें बंद करनी है, दरवाजे खोलने हैं, बेल देनी है कि कुक नीचे आए, वो उन्होंने ये सारे काम करने हैं। उसके बाद सब्जी भी लानी है, वो उन्होंने ही करना है सब कुछ। और उन्हें किसी और से तसल्ली भी नहीं होती। अच्छा, ऐसे घरों में भी जो माँ बाप इस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो ना, बच्चे इजी हो जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसे जो बाप होते हैं ना, उनको पसंद वो, अब मेरे घर में रात में अगर मेरे बेटे लॉक करेंगे ना, तो फैसी सो भी रहेंगे, उठेंगे और चेक करेंगे। तो फिर बच्चे कहते हैं कि ठीक है, फिर आपने ही चेक करना है तो हम इजी हो जाएं। और हम बच्चों को ना खुद भी बहुत इजी कर रहे होते हैं, जो कि बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी ना, बच्चे जिम्मेदार नहीं हो सकते।